अध्यक्ष महोदय, बजट 2022-23 पे आपने बोलने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सम्माननीय दादा को अभिनंदन करूंगा कि एक प्रोग्रेसिव बजट, एक विजन वाला बजट उन्होंने प्रेजेंट किया और महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जो पंचसूत्री डेवलपमेंट प्लान उन्होंने प्रेजेंट किया। दादा, एक और बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि पावरलूम सब्सिडी के ऊपर जो एक बहुत बड़ा संकट आ गया था, उस दिन हमारे यहाँ धरने के बाद आपने आश्वासित किया है कि पावरलूम सब्सिडी बहाल की जाएगी। दादा, आपको याद होगा कि आपने एक मीटिंग ली थी भिवंडी के एमएससीबी के बकाये के बारे में, सम्मान्य नितिन राउत जी भी यहाँ पर है, और एक अच्छा सोल्यूशन निकला था कि जो बकाया इंटरेस्ट है उसको 10% पे लाकर उसका 30 करोड़ का अमाउंट जो है शासन पे करेगा। मैं दादा से निवेदन करूंगा कि भिवंडी का ये सबसे बड़ा मुद्दा है, आप हमेशा भिवंडी के विकास के लिए मुझे मदद करते हैं, इस विषय पे एक निर्णय आप दे। मैं बहुत ही 2-3 मुद्दे ही यहाँ पे रखने वाला हूँ। दादा, हेल्थ सेक्टर जो है सबसे जरूरी है और महाराष्ट्र ने इस बार हेल्थ स्पेंडिंग जो बढ़ा के 5% पे लाई है। मुझे उम्मीद है आने वाले बजट्स में नेशनल हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से ये 8% पे आएगा। बोलना तो बहुत है दादा, लेकिन सबसे बुनियादी मुद्दा है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बजट। अगर हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो हमारा इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा कि इतना बजट होने के बाद हेल्थ के अंदर जो हम स्पेंडिंग करते हैं, वहां पे पीडब्ल्यूडी के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेल नहीं है तो गलत निर्णय होते हैं। दादा, आज स्पेशलाइजेशन का जमाना है, हॉस्पिटल्स बनाने उसके लिए स्पेशलाइज्ड लोग हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेल पीडब्ल्यूडी में बनाया जाए। उसके बाद जो इस बजट के अंदर दादा ने एक पहल की है कि खालापुर के अंदर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर और हॉस्पिटल को ये जगह दी जा रही है 10 हेक्टेयर की। आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सारे निकष देखिए, आज एलोपैथी से हटकर हम लोग फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं और प्रिवेंटिव मेडिसिन में जब आप बात करेंगे तो पूरे विश्व में आयुष नंबर 1 पे है। आयुष के आप अलग अलग भाग देखेंगे तो आयुर्वेदा है, यूनानी है। मैं दादा आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे भिवंडी शहर में एग्रीकल्चर की 10 एकड़ जमीन है और ये 10 एकड़ जमीन ऐसी खाली पड़ी हुई है, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा। दादा, अगर इस जमीन को इस्तेमाल करके यूनानी के लिए आप अगर वहां पे एक डेडिकेटेड कल्टीवेशन के लिए यूनिवर्सिटी बनाए तो दादा ये सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन होगा। आज अगर हम अपने आने वाले जनरेशन को आयुर्वेदा और यूनानी में मजबूत करेंगे तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ हम जाएंगे। दादा, वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा। आज सम्मानीय अमीन पटेल जी ने मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर बात की। मुस्लिम रिजर्वेशन में इसी सदन में हमने और जनाब अबू आसिम आजमी ने धरना भी किया है, लेकिन रिजर्वेशन के ऊपर जो सरकार की यहां पर नीति थी उससे मुस्लिम समाज एक तरह से बहुत नाराज है और एक तरह से उसके साथ एक नाइंसाफी हो रही है। लेकिन अगर इस बजट के अंदर आप देखें तो जो संस्थाएं शासन ने सपोर्ट की है, चाहे सारथी हो या भारती हो, उससे उन समाजों को न्याय मिल रहा है। दादा, आपने 250 करोड़ सारथी को दिया हुआ है, 250 करोड़ भारती को दिया हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम समाज आगे बढ़े, मुस्लिम समाज का युवा आगे बढ़े दादा, तो आपको उसी तरह की एक संस्था बनानी होगी। दादा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मौलाना आजाद के नाम से या डॉक्टर एपीजे कलाम रिसर्च इन ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूट आप बनाइए। दादा, हमारे बच्चे दादा हमारे कार्यालय में आके फीस के लिए आज तड़प रहे। कोविड के अंदर मैं इतना डेटा दे सकता हूं दादा आपको कि मुस्लिम समाज पीछे है। अलग अलग कमिटीज ने अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन अगर आप पहल करके ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाएंगे तो यहां खड़े रह के किसी रईस को रिजर्वेशन मांगना नहीं पड़ेगा। दादा, डेटा तो बहुत है। सारथी, भारती ऐसी संस्थाओं ने उन समाजों को आगे बढ़ाया। दादा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। और स्किल डेवलपमेंट में आपने इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर की बात की है। दादा, ये सबसे प्रोग्रेसिव मूव है आपके बजट का। आपने 100 करोड़ रुपया इसके लिए दिया है, लेकिन आप इसमें माइनॉरिटीज को मौका देके वो आगे बढ़े। दादा, आज हमारे बिजनेसेस को, आज जैसे अमीन पटेल ने बताया कि मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन से एक भी व्यक्ति को 7 साल के अंदर आप लोन नहीं दे पाए। कैसे
ये समाज आगे बढ़ेगा दादा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन बातों पे आप ध्यान दीजिए। आपने एक बहुत अच्छी पहल की है, क्योंकि शासन निर्णय जो होते हैं वो रिसर्च पे, डेटा पे डिपेंड करते हैं। आपने एक निर्णय लिया कि आप एमिनेंट लोगों के नाम से जो है चेयर यूनिवर्सिटीज में बनाएंगे। मेरा यह निवेदन है कि भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके नाम से एक चेयर मुंबई यूनिवर्सिटी में रखी जाए दादा। अगर ये चीजें बजट में समावेश होगी तो हमको न्याय मिलेगा।